दिल्ली के इस इलाके में रहने वाले लोगों के लिए पानी सबसे कीमती चीज है। टैंकर आते ही सभी लोग जल्द से जल्द अपने कनस्तर भर लेना चाहते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि पानी कितना साफ है। पानी शुद्ध देंगे बोला था, घटिया आ रहा है, ये तो बहुत कम है, ये बहुत कम है, पीने लायक पानी नहीं है। लालबाग के निवासी बताते हैं कि अक्सर यही होता है। लालबाग दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके की सबसे बड़ी अनियमित बसाहटों में से एक है। हालांकि यहाँ लोगों को पाइप से होने वाली जल आपूर्ति मिलती है, लेकिन यहीं की एक निवासी सीमा बताती हैं कि सुबह केवल कुछ घंटे ही पानी आता है, कभी कभी तो कई दिन तक पानी आता ही नहीं। वो बताती हैं कि पानी पीने लायक नहीं होता। मुँह में डालने नहीं तो बहुत बदबू आता है, पानी तो इतना बदबू आता है कि घर में भी बास जाता है नालक पानी से। पेट की बीमारी हो जाती है, सर में दर्द हो जाता है, बुखार भी आ जाता है, दस्त लग जाते हैं, पलटी होने लग जाती है कभी ये पानी से, ये पीने से। खाना बनाने में यही यूज करते हैं फिल्टर का। बहुत गंदा पानी आता है काला काला, तो उससे खाना नहीं बना पाते, खाना भी अच्छा नहीं बनता। इसका एक सुरक्षित विकल्प है बोतल बंद पानी। दिल्ली की झोपड़पट्टियों में रहने वाले करीब आधे लोग पीने और खाना पकाने के लिए इसी पानी पर निर्भर हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें महीने भर की अपनी कमाई का 10% तक हिस्सा पानी पर खर्च करना पड़ता है। हालांकि बीते कुछ समय में इलाके में बहुत सारी वाटर वेंडिंग मशीनें लगी हैं। इन्हें पानी का ATM भी कहा जाता है। ये दिन में कई घंटे पीने का साफ पानी मुहैया कराती हैं। वासुदेव ठाकुर हर दिन यहाँ आते हैं और 40 लीटर पानी भर कर ले जाते हैं। उनका कहना है कि ये पानी टैंकर वाले पानी से कहीं बेहतर है। वैसे टैंकर भी आते हैं, लेकिन टैंकर का पानी साफ नहीं होता। टैंकर का जो है ना, समझो टैंकर जो आता है उसका ढक्कन भी नहीं लगा होता है, उसमें कीड़ा पत्ते हर कुछ पड़ा हुआ आता है, फिर भी आदमी पानी पीते हो, तबीयत खराब हो जाएगा। सबमर्सिबल वाला पानी होता है। इसके अलावा टैंकरों के मुकाबले वेंडिंग मशीनों का पानी काफी सस्ता भी है। इस पानी की आपूर्ति पाइप से नहीं होती, बल्कि सीधे भूमिगत जल से आती है। फिल्टर साफ करने के बाद टंकी भरते हैं, टंकी भर जाते हैं, फिर पानी फिल्टर करते हैं, फिर पब्लिक सुबह से स्टार्ट हो जाता है भरने के। मशीन 1 घंटे में जमीन से 1200 लीटर पानी खींचती है। फिर इस पानी को रिवर्स ऑस्मोसिस प्रक्रिया से शुद्ध किया जाता है। इससे साफ पानी तो मिलता है, लेकिन दूषित गंदा पानी भी निकलता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस पानी से निपटने का तरीका चिंताजनक है। वो उस पानी को वापस जमीन में डाल देते हैं, जो मेरे विचार से एक समस्या है, क्योंकि भूजल से मिलकर वो उसे दूषित कर सकता है, जिसका असर उन निवासियों पर पड़ेगा जो शायद उस पानी पर निर्भर हैं। दिल्ली के ही निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर और भी जल निकासी मशीनें लगी हैं। एक स्टार्टअप कंपनी रेलवे अधिकारियों के साथ मिलकर ये मशीनें चला रही है। इनके कारण यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों को साफ पानी मिल जाता है। इसका मकसद 2 चीजें उपलब्ध कराना था। यात्रियों को ऐसा पानी मिले जो सस्ता हो और ठंडा हो। इसके लिए भारतीय रेलवे ने पूरे भारत में बहुत सारे वेंडरों को ठेके दिए। हम भी उन्हीं में से एक हैं। वो मशीन लगाते हैं और पानी की कीमत तय करते हैं, और हम सरकार को लाइसेंस फीस देते हैं। अकेले दिल्ली में ही ये स्टार्टअप ऐसी 200 वेंडिंग मशीनें चलाता है। इसमें नगर पालिका के जल बोर्ड का भी सहयोग है। यहाँ की वेंडिंग मशीनें नल और भूजल दोनों का उपयोग करती हैं। कई सारी मेम्ब्रेन्स और कार्बन फिल्टरों की मदद से पानी को शुद्ध करके ठंडा किया जाता है। गुणवत्ता पर लगातार नजर रखी जाती है। हम घूमने के लिए आए, हरिद्वार के लिए, और ये पानी के लिए और पानी का पाव के लिए बहुत अच्छा है। बोले पानी के लिए, पानी भी कोई तकलीफ नहीं है, कोई पेट में कोई गड़बड़ है, कुछ भी नहीं, बहुत शुद्ध है। 5 रुपये में होता है, जो ट्रेन में 20 रुपया लेता है, वो इससे बहुत बढ़िया है। मशीन से मिलने वाला ये पानी प्लास्टिक कचरा भी कम करता है। वेंडर के मुताबिक आधे से ज्यादा खरीदार खुद की लाई बोतल में पानी भरते हैं। इससे उनका पैसा भी बचता है। जब आप प्लास्टिक की बोतल खरीदते हैं तो आप पानी का भुगतान नहीं करते हैं,
पहले तो आप पानी को आप तक पहुंचाने की कीमत देते हैं और फिर प्लास्टिक की बोतल की कीमत चुकाते हैं। दिल्ली में जल बोर्ड समेत विभिन्न एजेंसियों ने शहर भर में कई जगह पानी के एटीएम लगाए हैं। पिछली सरकार को उम्मीद थी कि इनसे जल आपूर्ति में सुधार होगा, खासकर कम आय वर्ग वाले इलाकों में। अब तक लगाई मशीनों का सटीक आंकड़ा नहीं मिलता, लेकिन 5000 और मशीनें लगाने की योजना है। हालांकि इस दिशा में और भी ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। पीने का पानी तो दिन भर में केवल 10 से 15 लीटर ही चाहिए, तो ये मुख्य चिंता नहीं है। बड़ा मसला ये है कि बाकी पानी कहाँ से आ रहा है। अगर आपको खाना पकाने, साफ सफाई और धुलाई जैसे घरेलू कामों के लिए पानी के टैंकरों या अनिश्चित जल आपूर्ति पर निर्भर रहना पड़े, तो ये तरीका कोई समाधान नहीं देता। इधर लाल बाग में वाटर वेंडर पिंटू रोज सुबह फिल्टर किया हुआ पानी बेचते हैं। दिल्ली में लंबे समय से साफ पानी मुहैया कराना एक कारोबार रहा है और शायद आगे भी कुछ समय ये स्थिति बनी रहेगी। शहर में जल आपूर्ति और बेकार पानी के प्रबंधन की एक आधुनिक व्यवस्था ज्यादा टिकाऊ होगी, लेकिन इसे बनाना महंगा है और इसमें कई साल लगेंगे। तब तक पानी के एटीएम शहर की जल आपूर्ति पर पड़ते बोझ को थोड़ा कम कर सकते हैं।